मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपके पास नागरिकता का सबूत है? क्या आप अपने आप को नागरिक घोषित कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को नागरिक साबित कर सकते हैं? क्योंकि ये बात हम बता रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उसमें ये कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को हम विदेशी घोषित कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को हम विदेशी घोषित कर रहे हैं, तो उसको अपनी निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का अवसर मिलना चाहिए। उसको अपनी निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद उसके बाद आप उस व्यक्ति को जिसको विदेशी घोषित कर रहे हैं, उसको अपनी बात रखने का अवसर प्रदान होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति को सिर्फ विदेशी कह देने मात्र से वो विदेशी नहीं हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2026 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को मात्र कह देने से कि वह विदेशी है, वो विदेशी नहीं हो जाता है। इस पर उन्होंने जजमेंट दिया और कहा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी निष्पक्ष प्रक्रिया से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष प्रक्रिया की जांच का अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद जांच के बाद उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया जाता है या कह दिया जाता है कि आप विदेशी हो, तो आपको नागरिक साबित करने का दायित्व तो आपके ऊपर है। ध्यान देना, अमेंडमेंट 2003 कि आपको अपनी नागरिकता साबित करने का दायित्व तो आपके ऊपर है। जब आपके ऊपर है, तो क्या आपके पास नागरिकता का सबूत है? आज हम वही बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने आपको कह दिया कि भैया आप विदेशी हो। अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया, बट आपके पास क्या है? आपके पास क्या है कि आप साबित कर सकते हो कि हाँ, हम नागरिक हैं? तो क्या आपके पास नागरिकता का सबूत है? और कौन-कौन से दस्तावेज मान्य होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इन सभी बातों को हम समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी समझेंगे, क्या है और कैसे है। इन सभी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम बात माने कि क्या भैया, क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? क्या वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण है? क्या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है? इन सभी के बारे में हम समझने वाले हैं, क्योंकि आज हम कानून के आधार पर समझेंगे कि कौन-कौन से दस्तावेज नागरिकता के प्रश्न में उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे कौन-कौन से दस्तावेज हैं जो नागरिकता के प्रश्न में उपयोगी हो सकते हैं और उनकी सीमाएँ क्या है, वो कैसे उपयोग में होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नागरिकता क्या होती क्या है? नागरिकता पे सवाल कैसे उठ जाता है? नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिकता और विदेशी में अंतर क्या है? नागरिकों का अधिकार क्या है? नागरिकों का कर्तव्य क्या है? इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। संवैधानिक नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बताई गई है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके आपको क्या-क्या हैं? किस तरीके से आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि हम नागरिक हैं? तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर जो भारत में सम्मिलित हो रहा है, विलय हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम क्या है? लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है कि दस्तावेज नागरिकता साबित कर सकता है। क्या एक ही दस्तावेज नागरिकता साबित कर सकता है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट यही है। तो स्पष्ट स्पष्ट कैसे होगा? भारत में कोई एक ऐसा दस्तावेज नहीं बना, भारत में कोई एक दस्तावेज नहीं है जो हर परिस्थिति में आपको नागरिक साबित करने का अंतिम प्रमाण हो। ध्यान देना, भारत में कोई ऐसा प्रमाण ही नहीं बना, कोई ऐसा दस्तावेज ही नहीं बना जो आपको हर परिस्थिति में भारत का नागरिक साबित करने का डिसीजन करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं बना है। कई मामलों में भिन्न-भिन्न दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें कि अलग-अलग दस्तावेज की भूमिका क्या है भैया? तो अलग-अलग दस्तावेज की एक-एक करके समझाते हैं कि क्या-क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं आधार कार्ड की। आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है। वो क्या करता है? व्यक्ति की पहचान बताता है, व्यक्ति की एड्रेस बताता है, बट वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उसी तरीके से वोटर कार्ड की अगर हम बात करें, वोटर आईडी की बात करें, तो वोटर आईडी क्या करता है? मतदान का अधिकार देता है, चुनावी प्रक्रिया से जोड़ता है,
यदि गलती से नाम जुड़ जाए तो उसे नागरिकता स्वतः सिद्ध नहीं हो जाती है। बात समझ में आई? लोग कहते हैं भैया हम तो वोट भी दे रहे हैं, हमारे पास वोटर का आईडी भी है, हमारे पास आधार कार्ड भी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर नाम आपने जुड़वा भी लिया तो उससे आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं होती है। ठीक है। कानूनी विवाद में अन्य दस्तावेज भी देखे जा सकते हैं। मतलब कि अगर आपने कह दिया भैया हम 20 साल से वोट दे रहे हैं गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को, इसका मतलब हम नागरिक हैं, लेकिन इसके आधार पर हम अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते, तो इस आधार पर जब आपकी नागरिकता का वेरिफिकेशन होगा तो अन्य डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाने पड़ सकते हैं। बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट एक यात्रा का दस्तावेज है। पासपोर्ट क्या है? यात्रा का दस्तावेज है और भारतीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है और कई परिस्थितियों में महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये। लेकिन कानूनी विवादों में अन्य दस्तावेजों को भी देखा जा सकता है। मतलब कि अगर आपके पास वीजा है, पासपोर्ट है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया हम भारतीय, भारत का पासपोर्ट हमारे पास है, ऐसा नहीं कह सकते। जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र क्या करता है? जन्म का रिकॉर्ड बताता है। ठीक है। नागरिकता संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है बट है नहीं, लेकिन इसका प्रभाव संबंधित कानून और जन्म की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उस समय क्या कानून थी, क्या व्यवस्था थी और जन्म की स्थिति क्या थी। ठीक है। अगला स्कूल का प्रमाण पत्र। तो स्कूल का प्रमाण पत्र तो सहायक प्रमाण पत्र होता है, आप डिग्री कहीं भी ले सकते हो पूरे इंडिया में। राशन कार्ड क्या होता है भैया? राशन कार्ड आपके परिवार का रिकॉर्ड होता है, नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। ये सिर्फ आपके फैमिली का पहचान होता है, आपके फैमिली का रिकॉर्ड होता है। अगर बात करें आपके पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड आपका आयकर पहचान है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? वाहन चलाने की अनुमति है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सरकारी सेवा रिकॉर्ड कई मामलों में सहायक हो सकते हैं बट प्रमाण नहीं है। भूमि का रिकॉर्ड, लोग कहते हैं भैया हमारे पास संपत्ति है, संपत्ति का रिकॉर्ड, संपत्ति का स्वामित्व का रिकॉर्ड होता है, नागरिकता का प्रमाण संपत्ति नहीं होती है। यदि नागरिकता साबित करने पड़े तो क्या करें? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और उलझा हुआ क्वेश्चन है कि यदि नागरिकता साबित करनी पड़े तो क्या करें, क्या हम तो कहाँ पे जाएं? तो सबसे पहले आप समझो कि जितने भी दस्तावेज आपके पास है, XYZ, सभी दस्तावेज को सुरक्षित रखो। जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। परिवार के पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। ध्यान दीजिएगा, परिवार के पुराने से पुराने रिकॉर्ड जहां तक आपको मिल पा रहा है, जितनी पीढ़ी तक आपको मिल पा रहा है, आप सुरक्षित रखें। दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि और पते की त्रुटियां समय पर ठीक कराएं। ध्यान दीजिएगा, आपके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उस डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। लास्ट से एंड तक हर एक डॉक्यूमेंट पर सेम होना चाहिए। नाम में आप लोग थोड़ा सा मिसमैच कर देते हो, कोई कुमार लिखता है, कोई यादव लिखता है, कोई प्रताप लिखता है, तो जो भी नाम आप लिख रहे हो वो XYZ हर जगह होना चाहिए। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि पैन कार्ड में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, जन्म सर्टिफिकेट में कुछ है, ये सब चीजें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग है तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ध्यान दीजिएगा। और किसी भी कानूनी नोटिस या विवाद की स्थिति में योग्य वकील संबंधित सरकारी प्रक्रिया का सहायता जरूर ले। अगर आपको कोई भी कानूनी प्रक्रिया से स्थिति है तो आप सबसे पहले एक वकील करिए, उस वकील की कानूनी सलाह जरूर लीजिए, अपने से आप दिमाग मत लगाइए। ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हर केस अलग होता है, हर सिचुएशन अलग होती है। ठीक है। केवल सोशल मीडिया की जानकारी से भरोसे न रहे। न्याय और साक्ष्य सरकारी प्राधिकरण उपलब्ध दस्तावेजों के तथ्यों के आधार पर निर्णय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोशल मीडिया या अदर तरीके देख के हाँ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है तो हम यहाँ के नागरिक है, नहीं। कोई भी फैसला न्यायालय और समक्ष सरकारी प्राधिकरण जितने भी हैं वो उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर डिसीजन लेते हैं, निर्णय देते हैं, न कि आपके बातों से और आपके बातों कहने से। ध्यान देना, को ध्यान देना जरूरी है। क्लियर? तो ये सारे डॉक्यूमेंट नागरिकता के रिकॉर्ड तो नहीं है, नागरिकता के प्रमाण तो नहीं है, लेकिन अलग अलग स्थिति में हमें वह जस्टिफाई करती है कि हाँ हम इस सिचुएशन में यहाँ पे थे। ध्यान देना, जितने भी हमने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो डॉक्यूमेंट अपने आप में सिंगल ये प्रमाणित नहीं करते कि हम यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन
सारे डॉक्यूमेंट अलग-अलग सिचुएशन में हमें ये जस्टिफाई करती है कि हम इस सिचुएशन पे यहाँ पे थे। इसलिए हर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, पुराने से पुराना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आपके फैमिली से रिलेटेड, आपके जन्म से रिलेटेड, आपके सारे पहचान से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होने मैंडेटरी है और यही आपके नागरिकता साबित करने का मेन आधार है, मेन फैक्टर है, मेन समझ गए होंगे कि आपके पास कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी है आपकी नागरिकता साबित करने के लिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।